हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी भी गलतियां करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम शेयर बाजार में आना तो सही है, साथ ही आपको तरीके से आना पड़ता है, किंतु हम किस प्रकार से आते हैं और हमारा क्या माइंड सेट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब तक हम एक सही इंफॉर्मेशन के साथ कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कार्य कर ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों से आइडिया लगा लेना है कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम जो चीज़ें गलत करेंगे उसके कुछ तरीके हैं और जो हम सही करेंगे उसके भी कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम मार्केट में किस वजह से और कैसे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ें समझकर और सही तरीके को जानना होगा। किंतु हम सबसे पहले शुरुआती दिनों पर मार्केट पर किस नज़र से आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास तरीके और जानकारी के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें सही होती हैं, किंतु हम उन्हीं जानकारी को दुरुपयोग मतलब उन पर ध्यान ना दें तो हमारी चीज़ें उल्टी पड़ सकती हैं, जिससे हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। किंतु हम लॉस के रीजन के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कमी अपनी पता चलती है तो हम उन तरीकों को समझ पाते हैं, किंतु हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को पकड़कर उन पर सुधार करने की आवश्यकता है। किंतु हम सबसे पहले अपनी गलतियों के बारे में जानना और समझना होगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एक छोटी सी गलती हमारा बड़ा लॉस कराने में पूरी कसर हो जाती है। कहने का अर्थ तो आप लोगों को अपने मन पर सवाल करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि आप मार्केट पर किस वजह से आए हैं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि एक छोटी छोटी गलती को हम बारीकी से पकड़कर उन पर सुधार करेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही होने लगेंगी। किंतु आपको अपनी गलतियों को पकड़ पर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को पकड़ेंगे नहीं तब तक आप मार्केट की कोई नॉलेज ले ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि मार्केट में आप क्यों आए हो। क्योंकि मार्केट में आपका माइंड सेट ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप अपने मन को काबू में करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप मार्केट से जीत ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर लोग लालच की वजह से आते हैं, किंतु उन्हें लालच यही उनके सारे कैपिटल का लॉस क्या वजह बनती है। कहने का अर्थ ये है कि आप मार्केट में लालच की वजह से ना आए, आप सीख समझ कर आएंगे तो आपकी यहाँ चीज़ें बेहतर होंगी। किंतु सबसे पहले यहाँ लोग अपने आप को ध्यान ही नहीं देते। कहने का अर्थ ये है कि ये अपने लालच को कंट्रोल ही करना नहीं सीख पाते। क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी आधी चीज़ें सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर लालच एक ऐसा शब्द है जिसमें 99% लोग यहाँ पर लॉस बुक करते हैं। क्योंकि लालच कितना और कैसे करना है ये लोगों को पता ही नहीं है। मतलब वे जितना कैपिटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं वहाँ पर अपना कैपिटल डबल करने की कोशिश करते हैं। किंतु यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जो कैपिटल अपना डबल करने की कोशिश करता है वो हमेशा गैम्बलिंग कहलाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि गैम्बलिंग वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। तो आप लोगों को अपने लालच को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें बेहतर और सही हो ही नहीं पाएंगी। तो आप लोगों को लालच कब और कितना करना चाहिए ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। मतलब आपने जितना भी कैपिटल यूज किया है उसका 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप वहां से बुक करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि हमारा अधिक लालच भी हमें बुरी तरीके से फंसा सकता है। तो आपको अपने लालच को काबू में करना सीखना होगा। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे लिए भविष्य में बहुत ही काम आने वाले हैं। अब सबसे पहले आपने अपने लालच को तो कंट्रोल करना है, साथ ही हमको मार्केट में आने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें इस मार्केट की नॉलेज है या नहीं। क्योंकि लोग यहाँ विदाउट नॉलेज आते हैं और उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर लोग लालच की तो वजह से आते हैं, किंतु यहाँ पर जो वे सीख कर आना चाहिए वे सीखते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन लेते हैं, तभी हम उसको कार्य को बड़ी सरलता से करते हैं। किंतु यहाँ पर लोग आते तो हैं लालच की वजह से, किंतु उनके पास मार्केट की कोई नॉलेज ही नहीं होती। और जो भी बिना नॉलेज से यहाँ आएगा तो उसको गैम्बलिंग कहलाता है। मतलब कोई हमें जानकारी है ही नहीं तो हम उसमें कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा कार्य हमेशा ही गलत होगा। तो कहने का अर्थ है ये भी एक गैम्बलिंग के लक्षण है। तो हमें ऐसे तरीके से यहाँ पर आना ही नहीं है। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे बड़े काम आ सकती हैं और इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको यहाँ पर कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर कभी भी मार्केट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम
मार्केट पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ज्ञान हासिल करना होगा और ज्ञान आपको मेहनत करके ही हासिल होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो अगर आप मार्केट में कोई भी ट्रेड करोगे, अगर आपने इन गलतियों को दोहराया है तो आपका लॉस पक्का ही हुआ होगा, और लॉस होगा तो हम कभी भी ट्रेड करेंगे तो हमें हमेशा डर ही लगेगा, क्योंकि हमारा इतना बड़ा लॉस हो चुका है और हम अपने लॉस को रिकवर मूड पे करेंगे तो हमारे यहाँ पर लॉस बड़ा ही हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कोई भी कार्य करोगे, आप रिकवरी मूड में जाओगे तो आपको मार्केट से क्रोध आएगा और आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, किंतु ट्रेड लेने वक्त हमें डर लगेगा, वो रियल होगा। किंतु ये डर हमें क्यों और कैसे आता है, मतलब जब हमें कोई मार्केट की नॉलेज ही नहीं होगा तो हमें डर जरूर लगेगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी ही नहीं तो हमें हमेशा यहाँ पर डर लगेगा। तो आपको डर को किस प्रकार से काबू कर पाएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को ज्ञान हासिल करना होगा, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें डर लगना आम बात है। तो आप लोगों को डर को काबू में करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने डर को काबू में करेंगे तभी हमारी चीज़ें सही होंगी। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने डर को इसी तरीके से सोच समझ कर और यूज करना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल है दोस्तों, कि हम कोई भी कार्य करेंगे और हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हमारा कार्य गलत ही होगा। इसी प्रकार से आपको अपनी नॉलेज को बेहतर बनाना है, किंतु इस नॉलेज को हम किस प्रकार से अपनी चीज़ों को बेहतर सही बना सकते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे। अब अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई ये गलतियाँ करेंगे तो हमारा लॉस तो हमेशा ही पक्का होगा, किंतु इस लॉस से हमें कौन से भी गलतियां बड़ी कर देते हैं, जिससे हमारा बचा हुआ कैपिटल भी कुछ ही पलों में चला जाता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम लॉस की वजह से हमें मार्केट पर क्रोध आता है, क्रोध की वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और बार बार हम ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट तो हमारा होता नहीं, साथ ही हमारा लॉस बड़ा होने लगता है। किंतु इस लॉस से हम किस प्रकार से चीज़ों को बदलने की कोशिश करना, कहने का अर्थ ये है कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब आप लोग समझ लें वही अच्छा होगा। मतलब ओवर ट्रेडिंग से आप जितने भी ट्रेड करेंगे आपके ट्रेड हमेशा ही गलत होंगे। तो आपको सबसे पहले हमेशा ओवर ट्रेडिंग को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक आप ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे तब तक आप जितना भी कैपिटल ले जाएं, आपके कुछ ही पलों पर मार्केट आपके कैपिटल को ले जाएगा। इसीलिए आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ही है लॉस, और लॉस को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं ये आपको पता ही होगा कि जो हम अपनी गलती करेंगे। साथ ही अगर हम ये गलतियां सभी करते हैं तो हमें सबसे पहले इन गलतियों से हमारे माइंड पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में हम जानेंगे और सही तरीके से समझेंगे। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें करते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप विदाउट इंफॉर्मेशन और लालच और डर के और ओवर ट्रेडिंग, ये चारों चीज़ें आप करते हैं तो आपका माइंड अशांत रहेगा, मतलब आपका माइंड मूड बहुत ही तेज़ी से ख़राब रहेगा। और क्योंकि आपका लॉस बड़ा हो गया और आपको लॉस रिकवर करने के चक्कर में अगर आपने ये चीज़ें फेस की हैं, मतलब ये गलतियां करके अगर आप लोगों ने बड़े लॉस को किया है तो आप इस लॉस को किस प्रकार से आप सुधार सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप अगर ट्रेड करते हो तो आप कुछ दिनों तक अपने ट्रेड को बंद कर देना है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग ही करनी नहीं है। साथ ही आप इन गलतियों से आप किस प्रकार से अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं तो उसके बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपने जो गलतियां की हैं, अगर आप पेन कापी पर उन गलतियों को लिख पाएंगे तो आप लिख लेना, और इन गलतियों को हम किस प्रकार सुधारेंगे उसके बारे में हमें डिटेल पर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को पकड़कर सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमारी चीज़ें सही होने की पूरे चांस हैं। क्योंकि हमने ये गलतियां की हैं, अगर हम उन गलतियों को करेंगे नहीं तो हमें उन गलतियों को हमेशा डर बना रहेगा, और साथ ही हम उन गलतियों को कर चुके हैं तो हम उन गलतियों को सही करने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि हमने भी गलतियां करके बड़े लॉस को बुक किया है। इसीलिए हम अगर आप इन 4 गलतियों मतलब करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और इसको आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना होगा। इसके लिए दोस्तों आज के वीडियो पर हमने जाना कि इन्हीं माइंड सेट की वजह से हमारे ट्रेडिंग पर लॉस होते हैं, किंतु हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तभी हमारी चीज़ें सही होंगी। इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं ये नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।